हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी जो रिजल्ट्स आया है बिहार में तिरहुत उपचुनाव की, मैं उसके ही बारे में बात करने जा रहा हूँ। फाइनली देखा आपने कि जैसे रिजल्ट्स आया है बिहार में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, वहीं पे जो जेडीयू के जो कैंडिडेट थे अभिषेक झा वो चौथे नंबर पे चले गए और सेकेंड नंबर पे जनसुराज के कैंडिडेट थे, वहीं पे आरजेडी तीसरे नंबर पे। जो एआईएमएम के कार्यकर्ता लोग हैं उन्होंने साफ आरजेडी को मैसेज संदेश दे दिया है कि भैया विधानसभा के उपचुनाव आप हार गए, तिरहुत स्नातक उपचुनाव आप हार गए, अब कितना हारोगे, इसीलिए समय रहते अब गठबंधन की बात करो और एआईएमएम के साथ गठबंधन करो और फाइनली हम लोग मजबूती से धरातल पे काम करते हैं अभी से। और हम लोग के पास मौका भी मिल जाएगा क्योंकि टाइम भी है, लोग जमीन पे काम करेंगे और फिर एनडीए को हम लोग परास्त कर देंगे। एआईएमएम के कार्यकर्ता का कहना है कि तेजस्वी यादव से अनुरोध है, अभी भी अगर आप घमंड नहीं छोड़े, अगर घमंड में रहे तो जैसे तिरहुत स्नातक चुनाव में जो जेडीयू के सीतामढ़ी के सांसद थे देवेश चंद्र ठाकुर, जो बोले थे हम अपने बदौलत जीत कर आए हैं, हम अपनी बदौलत भी जिता के लाएंगे अभिषेक झा को, तो जैसे आज उनका घमंड चकनाचूर हो गया है। आज कहीं वो मीडिया के सामने बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरह का हश्र आपको 2025 के विधानसभा में भी होगा तेजस्वी यादव जी। उस समय जब आपके साथ ऐसा होगा तो आप भागोगे विदेश, लोग कहेगा विदेश चला गया। इसीलिए राहुल गांधी के नीति शिक्षा पे मत चलो, आप आओ और गठबंधन करो। बिहार में हम लोग अभी से ही जमीनी पे धरातल पे काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप चुनाव के एंड टाइम पे आओगे उस समय ना हम मजबूत रहेंगे ना आप रहेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो उस समय फिर दोष दोगे कि आपको तो हमने गठबंधन में रखा लेकिन फिर भी क्या हुआ। इसीलिए अभी समय है, अभी 10 से 11 महीने का समय है। आप अभी से गठबंधन की बात छेड़ो और सीट का फैसला करो, गठबंधन में आओ एआईएमएम के साथ। आप देख रहे हो एग्जाम्पल फॉर दिल्ली में अभी चुनाव की तारीख घोषणा भी नहीं हुए, लेकिन केजरीवाल पहले ही अपना कैंडिडेट लिस्ट निकाल दिया है ताकि जो भी प्रत्याशी होगा वो जमीनी स्तर पे अपना काम करेंगे। अभी चुनाव का दिल्ली में घोषणा ही नहीं हुआ है। आपने देखा कैसे एआईएमएम के असदुद्दीन ओवैसी साहब प्लस इम्तियाज जलील साहब ने मुस्तफाबाद से अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया है ताकि वो अभी से ही जमीनी फील्डिंग करेंगे तो चुनाव के वक्त उनके पक्ष में चुनाव होगा, वोट होगा और वो बाजी मार जाएंगे। तो इससे कम से कम आप सबक लो, क्योंकि बिहार में आपका स्ट्रांगिटी उतना नहीं है। आरजेडी के नाम के लिए है लालू यादव के, लेकिन जमीनी स्तर पर वाकई में बूथ स्तर तक कोई उसका कार्यकर्ता नहीं है एक्टिव। जैसे एनडीए गठबंधन के बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है, वैसे आरजेडी या इंडिया गठबंधन का बूथ स्तर तक कोई कार्यकर्ता नहीं। वो चुनाव के समय हवाई से वो बूथ कार्यकर्ता लाते हैं वो लोग, और वही परिणाम में बदल के आता है। आप देखते ही हो क्या हश्र होता है। इसीलिए अभी से अगर गठबंधन करना है तो आप बोलो, और नहीं तो मैं अपने बूथ स्तर तक के तैयारी कर रहा हूँ, फिर एंड टाइम पे आप बोलोगे ये सीट छोड़ दो, ये करो वो करो, तो फिर एंड टाइम पे मैं नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि हमारा भी जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पे काम करेगा और उस समय उसका मनोबल टूटेगा तो फिर क्या होगा। ये साफ साफ राणा रंजीत साहब का भी मैसेज है, प्लस जो एएमएम के जो कार्यकर्ता है उनका साफ साफ ये संदेश है। हमारे देश की खूबसूरती है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि भैया आप 5 साल आपको रहना है, 5 साल अब ज्यादा से ज्यादा 5 साल रहोगे, और 5 साल में आपने घमंड ईगो दिखाया तो उसके बाद जनता को भी चोट पहुंचाने आता है अपने वोट से। तो यही हश्र होगा। आज आपने देखा, आज बस 6 महीने हुए हैं, कहाँ चला गया देवेश चंद्र ठाकुर का जो बड़बोलापन था, क्या हुआ, कहाँ चला गया। जो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, डिंग हाँकते थे मैं अपनी बदौलत, आज अपनी बदौलत वो क्यों नहीं जिता कर लाया है अभिषेक झा को। अब तो आपने देखा ही है कि कैसे जमा खान साहब भी बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे सामने वाले को आहत हो। तो राजनीति में सब कुछ सोच समझ के बोलना होता है। जी हाँ, विशेष यही है। मैं तो बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि एहतशामुल हसन रहमानी साहब हारे हैं, वो सभी के नजर में जीत गए हैं। आरजेडी के जो नेता कुछ अपने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ठीक है, आप उसी में खुश हो, तो ये खुश नहीं हो क्योंकि आपको भी सत्ता में आना है। तो आओ एमएम के साथ गठबंधन कर लो और फिर आओ जमीन स्तर पे फिर दिखाओ एनडीए गठबंधन को कि क्या है पावर। तो जो भी टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी को चाहते हैं प्यार करते हैं, जो एएमएम को चाहते हैं प्यार करते हैं, बस उनसे मेरा सवाल है, क्या आरजेडी 2025 के विधानसभा चुनाव में
एआईएमएम के साथ गठबंधन नहीं करते हैं, वैसे चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आरजेडी सत्ता में आ जाएगी? प्लीज ये सवाल रहा मेरा, और आप लोग प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विशेष कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।